आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस वैकेंसी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लिखा हुआ है, यानी कि एनजीईएल के अंडर ये वैकेंसी आई हुई है। इसका सारा डिटेल देखेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड के अंडर ही ये आता है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे NGL is looking for experienced professionals for renewable energy area for a period of 3 years on fixed term basis as per details given below। अब डिटेल्स देख लेते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? इंजीनियर। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है? इंजीनियर। ब्रैकेट में क्या लिखा है? RE सिविल, जिसके यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है BE या फिर बीटेक की डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में है, जिसमें कि 60% मार्क्स आपको मिले हुए हैं एग्रीगेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल रखी गई है मैक्सिमम, यानी 30 साल या उससे कम आपकी उम्र है तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि पढ़ाई के बाद, क्वालिफिकेशन के बाद BE या फिर बीटेक आपने कर लिया, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपको काम का होना चाहिए, तो ही ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इन किस चीज में एक्सपीरियंस, तो इन जियोटेक, पिलिंग, फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल स्टील, टावर स्ट्रक्चर्स, स्विच यार्ड एक्सेट्रा। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग RE एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगला देखते हैं, इंजीनियर RE इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए BE या फिर बीटेक की डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है तो फॉर्म भर पाएंगे। 30 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम। मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन स्विच यार्ड या फिर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ पोस्ट इंजीनियर RE मैकेनिकल में। अब इसके लिए BE या बीटेक की डिग्री अगर आपके पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ये फॉर्म आप भर पाएंगे। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। अब RE HR के लिए जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकाली गई है उसके लिए ग्रेजुएशन अगर आपने किया है कम से कम 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ, यानी ग्रेजुएशन कर लिया फिर 2 साल वाली जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। एक्सपीरियंस इसमें भी मिनिमम 3 इयर्स का मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर भी इंजीनियर लिखा हुआ है। RE CDM, इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और मास्टर्स डिग्री इन एनवायरनमेंट साइंस या फिर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या फिर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। इसके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 32 ईयर रखी गई है। अब अगला देखते हैं, RE फाइनेंस में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए CA या फिर CA में क्वालिफाइड अगर आप है तो ये फॉर्म भर पाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया रिलेवेंट फील्ड में। एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है मैक्सिमम। इंजीनियर RE IT में जो पोस्ट निकाली गई है वो BE या फिर बीटेक की डिग्री अगर आपके पास है कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए भी 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। एज लिमिट 30 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है RE कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन में, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा मांगा गया है जर्नलिज्म में या फिर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस में या फिर मास कम्युनिकेशन में 60% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट इसकी रखी गई है। ठीक है, पोस्ट तो हमने देख लिए, अब बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। जनरल कंडीशन लिखा हुआ है, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया। ये सारी चीजें तो आप खुद भी देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 13 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 21 मार्च 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 13 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म भरने की जो फीस है उसके बारे में अगर कुछ लिखा हो तो वो देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500 रुपीज। जनरल EWS और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी से कैंडिडेट है, 500 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी
कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है या फिर आप SC ST से आते हैं तो आपको कोई फॉर्म नहीं देना है, यहाँ फॉर्म फीस नहीं देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द SC ST PWBD यानी दिव्यांग कैटेगरी साथ में फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट पे द रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, आपको कोई फीस नहीं देनी है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, वैकेंसी किसकी है, कैसे आई है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ध्यान रखिएगा। जिससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक एडवर्टाइजमेंट है और बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।